हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, एरर में कैसे हम एरर डिटेक्शन सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, इससे पहले हम ये आपको बता दें कि इससे पहले भी हम लोगों ने सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप उसे समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में हमें ऐसा लिखा हुआ दिखता है या हम पढ़ते हैं कि कोई काम कुछ समय से हो रहा होगा, है ना। जैसे तुम 2 दिनों से पढ़ रहे होंगे, है ना। वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा, वो जून से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस या जिन हिंदी वाक्यों के आखिरी में या लास्ट में हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इस टेंस में जो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे सबसे पहले, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बी। इसके बाद में बी के बाद हम लेंगे वर्ब का, और बी के बाद हमें लेना है वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अभी तक जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़े हैं उन सभी में हमने अभी तक क्या देखा है कि वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप इसको बोलते होंगे। सबसे पहले हमें दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सम ऑफ अस, हम में से कुछ। फिर हमें लेना है विल, फिर हम क्या लेंगे? बी। वर्ब क्या है इसमें? वेट। वेट में आईएनजी लगा तो ये क्या बना? वेटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फॉर द बस, हम में से कुछ बस के लिए इंतजार कर रहे होंगे। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ बी हमें कंफ्यूज करता है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इधर ऑफ यू। फिर हम लेंगे विल, फिर हमें क्या लेना है? नॉट। बी लेना है बेटा हमको, ये बी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है इसमें? मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर? देम अंडरस्टैंड। तो तुम में से कोई एक उसे नहीं समझा रहा होगा, है ना, या तुम में से कोई उसे नहीं समझा रहा होगा, ये इसका हिंदी है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, तो ये था हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्न की बात की जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, है ना। तो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे आप किसी भी टेंस का बना लीजिए, सभी में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम रखते हैं। क्लियर यहां तक? चलो, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल शैल हम लेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न की बात की जाए, है ना, प्रश्न पूछा जाए, तो विल लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दोस चिल्ड्रन, वे बच्चे। फिर हम क्या लेंगे? बी। वर्ब क्या है इसमें? प्लेइंग, है ना, प्ले में आईएनजी लगा तो क्या बना? प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? प्लेइंग द गेम इन द गार्डन। ठीक है, तो क्या वे बच्चे गार्डन में गेम खेल रहे होंगे, ऐसा ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे हम सिंपल सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें लेना है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है इसमें? द कंडक्टर। ठीक है, फिर क्या है? नॉट, ये हमारा बी। वर्ब में आईएनजी तो क्या है? कलेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? द टिकट्स फ्रॉम द पीपल। तो क्या कंडक्टर लोगों से टिकट नहीं इकट्ठा कर रहा होगा, या क्या कंडक्टर लोगों से टिकट इकट्ठा नहीं कर रहा होगा, ये इसका हिंदी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसको हमने पढ़ लिया है। सारी चीजें हमने एक एक करके कवर कर ली है।
ठीक है, इसके पहले भी हमने सभी टेंसेस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज की जो क्लास थी ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें हमको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में क्वेश्चंस में हमसे पूछी जाती है, यही हमें अप्रोच बताता है कि कैसे उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, तो एक नोट आप देख रहे हैं यहाँ पर, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे, इन मार्च, इन विंटर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इनको याद रखना है आपको कि सारे के सारे कहां पर आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। ये है आपके टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। क्लियर है? तो ये सभी सभी हमको क्या दिखाते हैं, फ्यूचर को बताते हैं। जैसे कल सुबह मैंने बोला कल, तो कल जो है वो आने वाला है, तो ये आपको कहां पर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। क्लियर है? तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ठीक है यहां तक? तो इस तरह से हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे बनाते हैं इनके सभी सेंटेंसेस को। ठीक है, तो दोस्तों इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ में। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।